साथियों, सभी लग्नों में सप्तम भाव गुरु की बात करते हुए आज हम मीन लगन तक आ पहुंचे हैं और आज के चैप्टर के बाद मेष लगन में सप्तम भाव गुरु की चर्चा हम अगले चैप्टर में करेंगे। और आज बात कर रहे हैं मीन लगन में सप्तम भाव कन्या राशि में स्थित गुरु के परिणामों के बारे में। गुरु अथवा किसी भी अन्य ग्रह के बारे में परिणाम जानने के लिए सबसे पहले तो यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वह किस भाव का आधिपत्य रखता है। यह बहुत जरूरी है और इसी आधिपत्य वाले भाव से ही यह तय होता है कि ग्रह किस दिशा में परिणाम देगा। इस तथ्य को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा तो परिणाम गड़बड़ा जाएंगे। और इसके पश्चात ग्रह द्वारा एक्टिव और डीएक्टिवेट किए गए भावों के संयोजन से परिणाम को जानना होता है। तो आइए अब आज का चैप्टर शुरू करते हैं और जानते हैं मीन लगन सप्तम भाव कन्या राशि में बैठकर गुरु कैसे परिणाम देते हैं। अब देखिए, इस मीन लगन की कुंडली में गुरु सप्तम भाव कन्या राशि में बैठे हैं। अब गुरु की धनु राशि यहाँ दसम भाव में है, तो गुरु यहाँ पर दशमेश हो गए और गुरु यहाँ पर अपने भाव यानी दसम भाव से भी दसम बैठे हैं, इसलिए यह दसम भाव तो यहाँ पर एक्टिव हो ही जाएगा। अब यहाँ पर इस तथ्य को ध्यान में रखिए कि गुरु यहाँ पर दशमेश हैं और अपने भाव से भी दसम बैठे हैं और इसका क्या परिणाम होगा यह अभी थोड़ी देर बाद में हम बात करते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि गुरु की उच्च राशि कर्क पंचम भाव में है, तो यह पंचम भाव भी यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। और गुरु यहाँ पर अपनी उच्च राशि से तीसरे भाव की दूरी पर बैठे हैं, तो यह तीसरा भाव यानी तृतीय भाव भी एक्टिव होगा। अब यहाँ तक बात हो गई गुरु के एक्टिव भावों की। तो तृतीय भाव एक्टिव हुआ, पंचम भाव एक्टिव हुआ और दसम भाव एक्टिव हुआ। ये तीन भाव यहाँ पर गुरु ने एक्टिव कर दिए हैं। अब गुरु के डीएक्टिवेट भावों की बात करें तो गुरु की नीच राशि मकर पड़ती है एकादश भाव में, तो स्वाभाविक तौर पर ही एकादश भाव यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाएगा। और गुरु यहाँ पर अपनी नीच राशि वाले भाव से नवम भाव की दूरी पर बैठे हैं, तो यह नवम भाव यहाँ पर डीएक्टिवेट होगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि तृतीय, पंचम और दसम ये तीन भाव एक्टिव हो गए हैं और नवम और एकादश ये दो भाव यहाँ पर डीएक्टिवेट हुए हैं। अब सूत्र लगाने के पहले हम यहाँ तक एक्टिव और डीएक्टिवेट हुए भावों के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका क्या परिणाम मिलेगा, उसके बाद हम सूत्र पर आएंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गुरु दशमेश है और अपने भाव से भी दसम बैठा है, इसलिए यह दसम भाव एक्टिव हुआ है। इसका साफ मतलब यही है कि यह जातक अपने पिता के धंधे में होगा अथवा अपने पिता के धंधे से संबंधित ही कोई दूसरा साइड बिजनेस कर रहा होगा। अब यहाँ पर पिता का धंधा कर रहा होगा यह तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, किंतु साइड बिजनेस करने की स्थितियाँ इसका सप्तम भाव एक्टिव होने के उपरांत बनेंगी और वो अभी हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे कि सप्तम भाव कब एक्टिव होगा। अब यहाँ पर पंचम भाव एक्टिव है, इसका मतलब कि जातक को पुत्र संतान की प्राप्ति तो अवश्य होगी इस दशा काल में, और इसका पुत्र जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे इसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर तृतीय भाव भी एक्टिव है, इसका मतलब यह जातक मेहनती तो अवश्य होगा और साथ ही गुस्से वाला भी होगा। इस जातक की एक विशेषता होती है कि यह कम बोलने वाला होता है, लेकिन जब भी बोलता है यह बहुत कठोर वाणी बोलता है। अब यहाँ तीसरा भाव एक्टिव है, इसका मतलब जातक तीसरे भाव से संबंधित कर्मों में रुचि रखता है और उन्हीं में से किसी प्रोफेशन में भी हो सकता है, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, खानपान से संबंधित कोई व्यवसाय, गणित, ज्योतिष, सीए, इन कार्यों के प्रति यह बहुत रुचिवान रहता है और इनमें से किसी धंधे में हो भी सकता है। अब यहाँ पर देखिए, तृतीय के साथ साथ पंचम भाव भी एक्टिव है, जो साफ इशारा करता है
कि यह एक अच्छा ज्योतिषी हो सकता है और इस बात की संभावना बन जाती है कि यह ज्योतिष के धंधे में हो या फिर ज्योतिष में गहरी रुचि रखने वाला हो। अब मान लीजिए यह ज्योतिषी हो तो ज्ञानवान ज्योतिषी होगा, गुणी होगा, लेकिन इसकी कठोर वाणी की वजह से इसका धंधा चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज्योतिषियों के पास लोग कुछ अच्छा सुनने, मीठा सुनने की उम्मीद में आते हैं और जब ये कठोर वाणी का इस्तेमाल करता है तो फिर दोबारा लोग आना पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से ज्योतिष के धंधे में ज्ञानवान होते हुए भी इसको दिक्कतें जा सकती हैं और इस स्थिति वाला जातक यदि ज्योतिष के प्रोफेशन में हो तो उसे अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। कठोर बोलने की बजाय थोड़ा मीठा बोले तो फिर ये बहुत सफल हो जाता है। तो यहाँ तक हमने एक्टिव भावों के बारे में बात कर ली है। आइए अब डीएक्टिवेट हुए भावों की बात करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये नवम भाव डीएक्टिवेट है, तो इसका साफ मतलब है कि इस जातक की अपने पिता से पटरी नहीं खाती है। अब वह चाहे जिस बात को लेकर भी हो, लेकिन पिता से इसकी पटरी बैठती नहीं है। किसी भी बात को लेकर पिता पुत्र में मतभेद बना रहता है। अब यहाँ पर एक बात पर ध्यान दीजिए कि यह जो नवम भाव है यह डीएक्टिवेट हुआ है गुरु की नीच राशि से दूरी के कारण। तो ऐसा जातक नवम के जितने अधिक फल उठाएगा उतनी ही तकलीफ पाएगा, जैसे ज़्यादा तीर्थ यात्राएं करना, ज़्यादा धार्मिक होना, साधु संगत करना। तो इस तरह के कार्यों से इस जातक को इस दशाकाल में दूरी बनाकर रखना चाहिए, वरना सिवाय कष्ट के कुछ भी नहीं मिलेगा। और इस दशा में जातक भाग्य भरोसे बैठने की बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा करे तो इस गुरु की दशा के अच्छे फल इसको मिल ही जाएंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 11वें भाव में गुरु की नीच राशि है और ये डीएक्टिवेट हो गया है। इसका मतलब कि जातक के अपने बड़े भाई बहन, ताऊ चाचे, बुआ, इन लोगों से पटरी नहीं खाती है, उनसे कोई सहयोग इसको मिलेगा नहीं, यानी इसके लिए वो जी का जंजाल ही साबित होते हैं। यह उनसे कुछ भी फायदा नहीं ले पाएगा, वो भले ही ले लें। और वैसे भी इस जातक की पटरी उनसे खाती भी नहीं है, ये ज़्यादा तालमेल संबंध उनसे रख भी नहीं पाता है। अब यहाँ तक तो हमने एक्टिव और डीएक्टिवेट भावों के बारे में बात कर ली है और आइए अब सूत्र को लगाकर देखते हैं। अब सूत्र के अनुसार जब सप्तम एक्टिव होगा, यानी इस जातक का जब विवाह होगा, तब यह सप्तम भाव एक्टिव होगा और यहाँ पर कन्या राशि है तो यह छठा भाव डीएक्टिवेट होगा और छठा डीएक्टिवेट हुआ है तो पुनः यह सप्तम भाव एक्टिव हो जाएगा। यानी जातक के विवाह के पश्चात सप्तम भाव पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। और जिस बात की अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि सप्तम भाव एक्टिव होने के बाद यह साइड बिजनेस में लग जाएगा, वो स्थिति यहाँ पर पैदा होगी, क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। तो विवाह के पश्चात यह जातक अपने पिता के कर्म से संबंधित ही किसी लाइन में अपना साइड धंधा करता है और उसमें सफल भी रहता है। अब छठा यहाँ पर डीएक्टिवेट है तो जातक ज़्यादा कोई सोच विचार नहीं करता है, अपने काम में लगा रहता है और इस दशा में जातक को व्यापार धंधों में कोई परेशानी नहीं आती, व्यापार धंधा इसका अच्छा चलता है। इस दशाकाल में आजीविका के मामले में यह गुरु जातक को कोई कष्ट नहीं देता बल्कि सहयोग ही करता है। तो आपने देखा कि मीन लग्न में गुरु सप्तम भाव में बैठकर किस तरह के परिणाम देते हैं। इस गुरु की दशा की एक और विशेषता है कि ऐसा जातक इस दशा काल में अपने मन की बात किसी से नहीं कहता। ये मोदी जी की तरह नहीं है कि मन की बात करता फिरे, यह बात को अपने पेट में गुप्त रखता है। और एक बात और समझ लीजिए कि यदि ऐसा जातक अपनी योजनाओं को गुप्त रखता है तो फिर उसकी वह योजना सफल हो जाती है और जिस बात का ढिंढोरा यह पीट देगा उस योजना में कभी भी सफलीभूत नहीं होगा। वैसे इस दशा में जातक तर्कयुक्त बुद्धि से काम लेता है और ज्यादा किसी पर भरोसा करता नहीं है।
आशा है यह चैप्टर आपको उपयोगी लगा होगा। और इसी चैप्टर के साथ गुरु की इस श्रृंखला में अब मेष लगन की बात करना रह गया है, जिस पर अगले चैप्टर में बात करेंगे। अब लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्रिप्शन की अपील के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं इससे आगे की बात के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।